पर 4-4 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। जेल में जाना है ना उनको। फ्री लेते हैं, इनकी सोच ही गलत है। और अब अपने बच्चे को मना करता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है बहुत पहले ही बज चुका है। त्योहार का समय है, क्योंकि हर लोग जो है अपनी अपनी वोटिंग के जरिए जो है प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो है वो तैयार है। चौथे फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसे में इस चुनावी सरगर्मियों के बीच में जो है कई ऐसे जो लोग हैं जो जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। हमारे साथ द्विवेदी जी हैं। कविताओं के माध्यम से राजनीति पटल पे अपनी बातें कहते हैं, चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुँचाई जाएँ उसके बारे में बात करते हैं। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका हमारे इसमें। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो ना पक्ष की हो ना विपक्ष की हो। एकदम और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। एक लाइन कहना चाहता हूं सर कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। आज मोदी जी और योगी जी का नाम देश नहीं पूरा विश्व गर्व से लेता है। क्यों लेता है? कहीं ना कहीं उन्होंने संघर्ष किया है बचपन से लेकर के, और अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं। मैं इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी संघर्ष करेगा उसको उसका फल मिलेगा। अभी कुछ देर पहले वो एक कविता गुनगुना रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी। 70 साल कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, वो उसको थोड़ा सा कर हाँ, दीजिए। वो एक्चुअली देखिए सर, आज का जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है हमको कि पहले क्या था, लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हर कोई जो है लोकतंत्र का मतलब समझ चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 2 लाइन हमने लिखने का प्रयास किया है। और देखिए, कवि का मतलब ये नहीं, यदि कवि ने कोई कविता लिख दिया और वो पक्ष में चली जाए तो इसका मतलब कवि जो है वो क्या कहते हैं कि वो पक्षी वाला है। आप 70 साल की बातें कर तो रहे थे जरूर, ना? हाँ। लेकिन यदि कवि को कोई दृश्य दिख रहा है कि ये होने वाला है और कवि ने उसको बांध दिया, तो कहीं ना कहीं ये उसकी साहित्य वो लेखनी का काम है, वो कलम का काम है। कहना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में सत्ता न केहू के पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो चिचियब फिर भी 24 में भाजपा आइबे करी, ये देख रहे हैं कांग्रेस में सीधा सीधा निशाना। क्या कहेंगे इस बात पे? इस बात का हम क्या कहना चाहेंगे, जो भी आने वाले जो तो आ ही जाएंगे, वो हमारे चाहने से न चाहने से कुछ होगा नहीं। वो देश की जनता तय करेंगे। देश की जनता, आप भी तो तय करेंगे। अनुमान तो हम लगा सकते नहीं है। कविता सुनाई भाई साहब ने, कैसा रहा? कविता सुना, उनकी कल्पना की बात है। जो भी है, जो उनको कल्पना कर पे उसको करके सुना सकते हैं। हाँ, एक और हो जाए थोड़ी सी। नहीं, उसकी एक लाइन थी जो इम्पोर्टेंट है कि जातिवाद के जहर कितनो बोइब फिर भी राष्ट्रवाद का फसल लहराइबे करी, और कितनो चिचियब फिर भी 24 में भाजपा आइबे करी। यहाँ अभी देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत पे कहा जा रहा था जहर देके मार दिया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो तुष्टीकरण की राजनीति ये कितना भी कर लें, लेकिन जनता समझ चुकी है। और एक लाइन जो मैंने कहा कि जो है वो राष्ट्रवाद, आजकल सबको कहीं ना कहीं लोग जग चुके हैं। और एक लाइन और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। सरकार में भी हो रही है। किसकी बातें कर दी इन्होंने? नहीं, अच्छी बात कह दी। हाँ, आप बोलना क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी। तब से तो मोदी को आना चाहिए, और मोदी बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया के लिए, और मालिक करे मोदी जीते। माता रानी खुशियाँ दे, माता रानी बना रखे। मोदी सरकार इसी बार जीते, इस साल क्या हर साल जब कर रहा है तो भैया जीतेगा। क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी में? इतना इंडिया को चेंज कर दिया, और क्या करेगा वो।
अच्छा, है ना। पहले बस से बदल ये दिया। हम बदल भी दिया, और ये थोड़ा बहुत इंसान मजबूर भी हो गए काम धंधे से, बस वही बस कमजोरी ये रह गई। काम से मजबूर है। बाकी मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, जैसा भी कर रहा ये है। गरीब लोग मारा जा रहा है, हाय तो काम के मारे हम ये गरीब लोग दुआ मारा करते जा हैं रहा कि है। सब बने रहे, बाकी सब अच्छा हो रहा है, मालिक बस सबको गरीब खुशियाँ लोग। दे, मोदी सबको बनाए रखे, मोदी भी बना रहे, हम तो दुआ कर। देखिए द्विवेदी जी, आपकी बात आपने कही, सीधे तौर पे आपने जिसके ऊपर इशारा किया वो सीधे तरीके से आपने बात कह दी। हाँ जरूर, देखिए जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था अरे कि इशारा क्या दिल्ली की तरफ है क्या आपका? हाँ एकदम, क्यों नहीं है भाई। जहाँ बताइए आप हर 500-700 मीटर पे ठेके खोल दिए, आप जो एक पे एक फ्री का कर दिए। आपको एक फ्री देना था तो एक किताब पे एक किताब फ्री देते। जो बच्चे प्रौढ़ावस्था में जो नर्सरी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनके लिए 1 लीटर दूध पे 1 लीटर दूध देने का काम करते। इस बात पे एक सवाल ले लेता हूँ, रुकूंगा। कह रहे हैं कि एक किताब एक के साथ एक फ्री देते तो बढ़िया अच्छा रहता, एक के साथ एक दारू देना वो बहुत बड़ा गलती है, मानते हैं ना? दारू तो गलती है, दारू को तो रोकना चाहिए। सिगरेट की डिब्बी पे, दारू की बोतल पे लिखा होता है हानिकारक है। आप वो देख के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं ना। रोजगार देते, कारोबार देते, बसों में फ्री कर दिया है, 10 रुपये की टिकट रखते कंपलसरी, पानी साफ दें, बिजली दें और सहूलत दें। हाँ जी, ये दारू करे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को मना करता है। दारू पी के तो हंगामा ही होगा घर में। यही कारण है कि दारू एक के साथ एक फ्री कर दिया और अरविंद केजरीवाल को जेल कर दिया गया, मानते हैं क्या? कहाँ से है भैया? बंगाल से मुझे। बंगाल से। अरे बंगाल में टीएमसी क्या लग रहा है, क्या आ रहा है इस बार? इस बार तो पता नहीं जी, कह नहीं सकता। क्या है? आप कहा है हम यहाँ है, वो बंगाल में अब क्या है नहीं अच्छा, है। प्रधानमंत्री के बारे में तो कुछ बताएंगे, कौन इस बार किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? बंगाल में तो ममता दीदी लगातार वो तो देखो जिसका जैसा पहुँच समझो वैसे ही होगा। वैसा होगा। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री देखेंगे, देखते हैं किसी को? प्रधानमंत्री आप क्या कह देंगे, आगे तो लग रहा है मोदी जी आएंगे अब इस टाइम भी। अच्छा, इस टाइम भी हाँ। मोदी है। अच्छा द्विवेदी जी, आपके पास आता हूँ। एक ऐसी कविता हो जाए जो देश के युवाओं नौकरियों पर कुछ बात हो जाए, चलिए। और देखिए एक लाइन मैं पहले और कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली चल नहीं पाई जब इनसे, हाँ। दिल्ली चल नहीं पाई जब इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। बहुत चांद पे चले गए आप। हाँ एकदम भाई, देश भाई छोटे चांद पे चले गए आप। क्यों नहीं जाए भाई। कि दिल्ली चल नहीं पाई जब इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। क्या बात है, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचारी ही हो गए। इसी तौर पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर दिया आपने। नहीं देखिए, जो गलत करेगा उसको, देखिए मैं एक बात बताऊं, किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीका का कर्तव्य होता है। मुख्य रूप से 2 तरीके का कर्तव्य होता है, एक तो व्यक्तिगत कर्तव्य, दूसरा सामाजिक कर्तव्य। हाँ। व्यक्तिगत तो हम लोग बड़े चाव से निभाते हैं। हाँ। भाई व्यक्तिगत कर्तव्य में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारों का केयर करना होता है, अपने माँ बाप का। लेकिन जब कहीं मान लीजिए सड़क गलत बन रही है, हम अरे भैया महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, महिलाओं के लिए इतनी सहूलियत दी है कि महिला खड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल ने काम किया कि नहीं दिल्ली में, बताइए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं की टिकट फ्री कर दी है। नहीं, टिकट फ्री करने से कुछ नहीं होता। हमारे लिए नहीं, पुरुषों के लिए करना चाहिए था। इतने सारे काम करते हैं, पुरुष का कुछ नहीं करते। पहली महिला मिली है आप जो पुरुषों के लिए लड़ रही हैं, वो सारा पुरुष समाज आपके साथ हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पुरुष के लिए भी कुछ करना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा जीतते हैं तो 24 घंटे बिजली फ्री कर देंगे। ये सब मतलब जो लोग फ्री लेते हैं इनकी सोच ही गलत है, और जो लोग देते हैं उनकी सोच भी गलत है। फ्री लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सरकार से नहीं, मतलब हम तो कमा के खाते हैं ना, मेहनत की रोटी खाते हैं। हाँ, फ्री तो मतलब फ्री क्या चाहिए? फ्री अच्छा काम करो, सड़कें बनाओ अच्छे। ये जो दिल्ली में जो इतनी पॉल्यूशन हो रखा है, सारे जगह पे कचरे पड़े रहते हैं, ये सारे साफ करो। गली मोहल्ले में आज मतलब आना जाना नहीं कर सकती, इतनी गंदी रहती है, तो ये सब ठीक करो। देखिए महिला कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए काम करना चाहिए था। नहीं 100%। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ महिलाओं का उत्थान नहीं हो, लेकिन जो आपने बस फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए कुछ स्किल एंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू करते, महिलाओं के लिए कुछ रोजगार, कुछ उसका सृजन का काम करते। बस फ्री। और देखिए 10%, 15%, 20% फ्री दे करके आप कह रहे हो पूरी दिल्ली को बिजली फ्री दे रहे हैं।
इसका लंबा डिबेट हो जाएगा। दिल्ली में HNI भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, लोअर। ये मैं आपको बताऊं कि मोटी मोटा मेरा जो विश्लेषण है, पूरी दिल्ली के जो वोटर हैं उसमें मैक्सिमम 20% लोगों को 200 यूनिट से ज़्यादा का लाभ नहीं मिलता है। मैक्सिमम 20% लोग हैं। भैया ये तो केजरीवाल के बारे में तो बोल रहे हैं। जहाँ बीजेपी की समर्थन है, पलटू राम की समर्थन है, बिहार में दारू बंद है और वहाँ खुलेआम दारू बिक रहा है, ब्लैक से बिक रहा है, उसको क्या किया जाएगा? केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी एक मिनट देवेंद्र जी आराम से बातें सुन लीजिए। हाँ तुम पॉकेट मनी लेके भरे हो, वैसे नहीं किसी बिका हूँ मैं। वो अब ये तो केजरीवाल लॉलीपॉप बांटे, पलटू राम लॉलीपॉप बांट रहे हैं। मोदी जी लॉलीपॉप नहीं बांट रहे, वादा नहीं कर रहे। अब के बाद आएंगे, बिजली फ्री देंगे, अनाज फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, लॉलीपॉप नहीं बांटने। अमित शाह की जुमलेबाजी है। या भी बोले 2 लाख का सर्विस देंगे, 15 लाख देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दिया, कहे कि 24 घंटे बिजली फ्री देंगे और स्वामीनाथन के हिसाब से MSP के रेट को हम लागू करेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी 10 में। उनकी कोई भी बात पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो 2 तारीख को वापस जाएंगे। जेल में जाना है ना उनको, जेल में वापस जाना है उनको 2 तारीख को। वो तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा ना। तो वो तो है, वो तो प्रचार के लिए जमानत मिली है। बस पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी को प्रचार में छोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो भी आप समझ रहे हैं। पर लोग जनता कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो पहले नहीं हो पाया वो अरविंद केजरीवाल ने काम कर दिया है। क्या काम करा है उसने, क्या करा है बताओ? अभी देखिए आपके वो क्या करा है? सारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, जगह जगह खुदी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी है, पटरियाँ टूटी पड़ी हुई है, पानी इतना गंदा आ रहा है। क्या काम किया है केजरीवाल ने यार? कोई ढंग का काम किया है? स्कूलों की हालत देख लो, बाहर बैठ के आप अंगली स्कूल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि टॉप के स्कूल बना दिए। वो मॉडल स्कूल कितना गंदा रिजल्ट आ रहा है, पढ़ते हैं बच्चे, आवारागर्दी करते रहते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे जी? कविताओं के माध्यम से सुनना चाहूंगा, सिर्फ कविता ही सुनना चाहूंगा। एकदम कविता। अभी देखिए गरीब की बात हो रही थी, एक लाइन में कहना चाहता हूँ। अरे मैं चाचा चुप रहिए। कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ। कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ। और बेशक रहने को ना हो खुद का घर, पर 4-4 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ, सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये जो गरीबों की हाल है, जब आपके पास रहने का घर नहीं है तो आप और 4 लोगों को क्यों ला रहे हो? आप अपना ये भी तो कंट्रोल करो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिम्मेदारी तो अगर ये जिम्मेदारी जो है ये तो सरकार की बनती है। 100% जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बनना चाहिए ना बॉस। हाँ क्या मानते हैं कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है? नहीं पता। देखिए लोग कह रहे हैं पता ही नहीं। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन बढ़ाएगी, रोड तो उतने रहना, सड़कें तो उतनी रहे, जमीन तो उतनी रहनी है ना। जमीन थोड़ी ना बढ़ रही है, पॉपुलेशन ही बढ़ रही है ना। आज जहाँ खेती होती थी दिल्ली के अंदर, सारा सब चीज़ दिल्ली से मिलती थी, आज बाहर से मंगानी पड़ती है दिल्ली को। सारी खेती, दूध, अनाज बनाज सब दिल्ली से आता था। सारे रोड इन्होंने ख़त्म कर दिए। सारे ये पॉपुलेशन बढ़े जा रही है दिल्ली में, लोग आए जा रहे हैं, कोई सुविधा कुछ है नहीं। चलिए मैं एक लास्ट आऊँगा द्विवेदी जी। अब मैं ये इस प्रोग्राम का अंतिम क्षण है, लास्ट कविता सिर्फ बस। हाँ ठीक है, राहुल जी पे आऊँगा। लास्ट कविता आपसे। राहुल जी सपने में आए थे बहुत सारे। सपने में क्या कहेगा बताइए। अब लंबा हो जाएगा, हमसे कुछ सलाह लिए, मैंने उनको दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक होता है गलतियों का एहसास होना और एक होता है उसका आत्मसात करना, सत्य को आत्मसात करना। तो रावण भी जो है वो सत्य को आत्मसात नहीं कर पाया। उसको ही पता था कि ये नर नहीं नारायण है। तो अक्सर क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर जो बहुत अहंकारी होते हैं, जब उनका सर्वनाश हो जाता है तब वो सत्य को आत्मसात करते हैं। जैसे जब रावण का वध हुआ तब बोला श्री राम, तब उसने राम का नाम लिया। तो मैंने बहुत सारी बात, लेकिन राहुल जी कुछ दर्द में थे, वो दर्द मैंने अपने पंक्तियों में बांधा है और वही बस आपको बयां करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जल्दी कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। राहुल जी ने काम से। अरे भैया वो कह रहे हैं कि जल्दी शादी करूंगा, अभी तो उन्होंने अब अभी आज का बयान है ना, आजकल का। अभी इससे बोल दिए। अरे तो सपने में पहले आए थे हमसे और वही सब तो सलाह मैंने दिया भाई साहब। क्या आप बात कर रहे हैं? दर्द बयां किए हैं तो कुछ तो सलाह ले गए होंगे। कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है, देखिए।
कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि द्विवेदी जी, काश मेरी दादी और मेरे पिताजी ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज इस भारत देश के जिस कोने में जा रहा हूँ, इस भारत के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो भागो भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं। अच्छा द्विवेदी जी, यहाँ देखिए दुत्कारने का मतलब। गोरखपुर से आते हैं, कविताओं से आपने ये समा बांधा। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 70 साल हमने देश की सेवा करी और आगे भी हम जो है देश की सेवा करते हैं, लेकिन ये बात अब जनता के ऊपर है कि आखिरकार जनता किसको जो है अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये अधिकार और ये सारी बात जनता के ऊपर है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं है। ऐसे हम हर जगह जा के जो है लोगों की राय ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव को लेकर उनके व्यक्तित्व क्या हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV7 भारत।